तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, एक समकोण त्रिभुज है पी क्यू और आर, ठीक है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में क्या है, पी जो है समकोण है, ये पी क्या है आपको, ये समकोण दिया हुआ है। क्यू आर पर, ये क्या है आपका क्यू आर पर एम, ये एम जो है बिंदु इस प्रकार है कि पी एम लंब है क्यू आर, ठीक है। इसमें एम जो है इस प्रकार है कि ये जो पी एम है ये क्या है, इस पे लंब डाला गया है, किस पे, क्यू आर पे। क्या किया गया है, इस पे लंब डाला गया है। दर्शाइए कि पी एम, हमें दर्शाना है कि जो पी एम का वर्ग है ये आपका क्यू एम इंटू एम आर के बराबर होगा। ये जो है हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है, हम प्रश्न में दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें कोण पी का मान क्या दिया है, हमें 90 अंश दिया हुआ है, और पी एम जो है ये लंब है क्यू आर पे। ओके, हमें जो है सिद्ध करना है कि पी एम का वर्ग बराबर होगा क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए, तो त्रिभुज पी एम आर, ओके, त्रिभुज पी एम आर व त्रिभुज पी एम क्यू या फिर पी क्यू एम में, ठीक है, इसमें क्या है, तो देखिए त्रिभुज इसमें जो है आर पी, इन दोनों त्रिभुज में देखिए ये जो हमारा ये वाला त्रिभुज है आर एम पी, यानी कि ये वाला कोण, ठीक है। और यहां देखेंगे तो ये वाला कोण, ये दोनों कोण का मान क्या है, 90 अंश है, यानी कि आर एम पी और क्यू एम पी दोनों क्या होंगे, 90 अंश का, ठीक है समझ में। ये दोनों कोण क्या है, 90 अंश का है आपका, आर एम पी और क्यू एम पी दोनों क्या है, 90 अंश का कोण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एम, तो त्रिभुज पी क्यू एम में यानी कि त्रिभुज पी क्यू एम में देखिए इस क्यू का मान, ठीक है, इसमें कोण एम क्यू पी। अब देखिए ये जो त्रिभुज आपका पी क्यू एम है, इसमें क्या है, ये क्या है, ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इस कोण का मान क्या है, 90 अंश है। तो इस शेष दो कोण बच गए आपका, कोण क्यू और कोण पी, इसका मान भी क्या होगा, 90 अंश के बराबर होगा, यानी कि कोण एम पी क्यू यानी कि कोण क्यू और कोण एम पी क्यू यानी कि कोण पी, इसका मान क्या होगा, 90 अंश होगा, ठीक, आया समझ में। इसी प्रकार से कोण आर पी क्यू में देखिए, इस आर पी क्यू में क्या होगा, ये जो कोण पी का मान है इसका मान क्या है, 90 अंश, ओके। ये जो कोण पूरा पी का मान है, ठीक है, इस कोण पूरा पी का मान क्या है, 90 अंश है, ठीक। तो यहाँ पास देखिए इस पूरे कोण का मान क्या है, 90 अंश है। तो यहाँ से आर पी एम, यहाँ से कोण आर पी एम प्लस एम पी क्यू बराबर क्या होगा, 90 अंश होगा। क्यों, क्योंकि कोण आर पी क्यू बराबर कितना है, 90 अंश है, ठीक है। इस पूरे कोण का मान क्या है, इस पूरे कोण का मान 90 अंश है। तो यहाँ से आर पी एम यानी कि आधा कोण हो गया, और दूसरा एम पी क्यू ये आधा कोण हो गया, इन दोनों का मान कितना होगा, 90 अंश के बराबर होगा यहाँ से, ठीक, आया समझ में। तो यहाँ से अगर हम कोण एम पी क्यू का मान निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 90 माइनस कोण आर पी एम प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, एम पी क्यू बराबर 90 माइनस, इसको क्या किया, यहाँ पक्षांतर कर दी तो होगा 90 माइनस आर पी एम। इसे जो है समीकरण 2 मान करके चलते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम जो है इस समीकरण 2 से एम पी क्यू का मान इस समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एम पी क्यू का मान यहाँ एम पी क्यू की जगह पे रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एम क्यू पी प्लस कोण एम पी क्यू बराबर क्या है, 90 अंश है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एम पी क्यू है इसके स्थान पर रखेंगे इस मान को। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पर रख रहा हूँ इस साइड पे। तो क्या होगा, एम पी क्यू, इस एम पी क्यू को हम क्या क्या दे सकते हैं नाम, कोण क्यू नाम दे सकते हैं। यहाँ होगा कोण क्यू प्लस, यहाँ क्या है, एम पी क्यू, तो एम पी क्यू के स्थान पे क्या लिखेंगे, 90 अंश माइनस कोण आर पी एम, 90 अंश माइनस कोण आर पी एम बराबर क्या होगा, 90 अंश। तो यहाँ होगा 90 अंश, ठीक, इतना समझ में आया सबको। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से कोण क्यू बराबर 90 अंश को इस तरफ पक्षांतर करते हैं, इस आर पी एम को भी उस तरफ पक्षांतर करते हैं, ठीक।
तो यहाँ पास क्या होगा, कोण क्यू बराबर 90 अंश, और इस 90 अंश को यहाँ पर स्थानांतरित करने पर क्या होगा, -90 अंश। यहाँ माइनस आरपीएम है तो क्या हो जाएगा, प्लस आरपीएम हो जाएगा। ठीक है, -90 अंश से +90 अंश हो गया कैंसल। तो यहाँ से हमें कोण क्यू का मान क्या प्राप्त होगा, कोण आरपीएम प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या हुआ, कोण आपका बराबर, और एक कोण जो है यहाँ पास हमें बराबर प्राप्त हुआ है इन दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, यहाँ पास तो ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। कौन कौन से कोण, आरपीएम और क्यूएमपी। ओके, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हुए, सम कोण, और एक कोण ये बराबर है इस कोण के बराबर भी। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें जो है इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, आपस में बराबर है। ओके, इसका मतलब कि जो आपके त्रिभुज आरपीएम है, आरपीएम ये क्या होंगे, समरूप होंगे त्रिभुज पीक्यूएम के, पीक्यूएम के। क्यों, क्योंकि दो कोण आपस में बराबर हैं कोण कोण से। ठीक है, कोण कोण के प्रमेय से क्या होंगे, ये समरूप होंगे। ठीक है, अब जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, ओके, अब क्योंकि दोनों कोण समरूप हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों कोण समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, सॉरी, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए क्या होगा, पीएम बटे एम क्यू बराबर एम आर बटे, ठीक है समझ में। तो क्योंकि दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप हैं, तो आपका ये पीएम बटे क्या होगा, एम क्यू, ये दोनों भुजा का अनुपात, और यहाँ पास एम आर बटे एम पी, एम आर बटे एम पी, इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अगर हम मान निकालेंगे तो एमपी को यहाँ करेंगे गुणा, तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर एमपी इंटू पीएम। ठीक है, पीएम इंटू पीएम बराबर एम आर इंटू एम क्यू प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से एमपी इंटू एमपी का मान क्या होगा, इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो एमपी इंटू एमपी का मान हो जाएगा, सॉरी पीएम है, तो पीएम इंटू पीएम का मान होगा पीएम का वर्ग। ओके, बराबर क्या प्राप्त होगा, एम आर इंटू एम क्यू। ठीक, तो ये जो है हमें फाइनली आंसर प्राप्त होगा, और यही जो है हमें सिद्ध करना था यहाँ पर। ठीक है, आया समझ में, यहाँ पर समझ में आया, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है, यानी कि इनके संगत भुजाओं के अनुपात भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। तो वहां से ये पीएम है, इसके अनुपात में क्या होगा, ये एमपी। ठीक है, और आपका ये जो एम आर है, इसके अनुपात में होगा ये एमपी। तो यहाँ से जो है हमें क्या प्राप्त हुआ, पीएम का वर्ग बराबर एम आर इंटू एम क्यू प्राप्त हुआ। ठीक है, और यही जो है हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। ओके।